नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। खबर शादियाबाद के परेवा से है, जहां परेवा के करमल्हारपुर में महाराजा सुहेल देव गेट का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेल देव की फोटो पर माल्यार्पण किया। मीडिया से रूबरू होकर ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार को लेकर अपनी खूब भड़ास निकाली। बीते दिनों हुई बलिया में हत्या को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज के लोगों को एकजुट करते हुए कहा कि आने वाले उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में हम 8 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर के लोगों का बड़ा योगदान है और गाजीपुर के लोगों की संघर्ष की देन है साथियों, कि जैसा कि भाई सालिक जी ने बताया, सरकार मजबूर है। गाजीपुर से ही सुहेल देव एक्सप्रेस चली, हम रहने वाले बनारस के क्यों नहीं चली? ये ताकत है गाजीपुर के लोगों। देश के प्रधानमंत्री को डाक टिकट महाराजा सुहेल देव पे जारी करना हुआ तो उनको भी गाजीपुर आना पड़ा। ये गाजीपुर की ताकत है। देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया गाजीपुर के लोगों ने। गाजीपुर के लोगों ने वो काम किया कि मैंने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हों, चाहे आपके बिहार के नीतीश जी हों, आपकी ताकत, आपकी मेहनत, परिश्रम की देन है साथियों, कि अभी महाराजा सुहेल देव जी की जयंती पर सभी लोग फोटो रख रख के माला चढ़ा रहे थे और मुझे खुशी हो रही थी कि चलो बारे गाजीपुर के लोगों, मैं तो बनारस से आया तो पहले गाजीपुर में प्रवेश किया था और आज मैं बिहार की धरती पर देखा, पिछले साल महाराजा सुहेल देव जी के कम से कम लाखों पोस्टर सरकारी पैसे से बिहार सरकार ने पूरे बिहार में लगाया। क्यों लगाया? उनको पता हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर से टहलते टहलते बिहार आ गया। उनको मालूम है क्योंकि बॉर्डर पे है बिहार, गाजीपुर और बक्सर सटा हुआ है ना, उनको पता है। इस नाते उन्होंने पूरे बिहार में लाखों पोस्टर लगा और आज मुझे तो खुशी होती है साथी। अभी सालिक भाई बता रहे थे, बिहार की धरती पर कल हम लोगों ने पान सभा किया है। किसके लिए? सिर्फ महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही थी। जो कल तक नाम लेने को तैयार नहीं था, आज सारी पार्टियां चिल्ला रही हैं कि बिना सुहेल देव जी के कल्याण होने वाला नहीं। आपने देखा होगा टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे महाराजा सुहेल देव की जयंती पर, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक देश में सुहेल देव जी की विचारधारा नहीं लागू होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। ये आपकी ताकत की देन है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी भगवान राम का मंदिर बनाने की इजाजत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत सुप्रीम कोर्ट से मिली। मंदिर के उद्घाटन में जब प्रधानमंत्री जी आए तो गाजीपुर के लोगों, आपने टीवी में सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या की धरती पर, जबकि महाराजा सुहेल देव जी का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या की धरती पर करना पड़ा। ये आपकी देन है, आपके ताकत की देन है। इस नाते साथियों, आप घबराओ नहीं, खेल देखो। ये ओम प्रकाश राजभर हमारे नेतागढ़ जब आपकी धरती पर भी गाजीपुर में या यूपी में जब कहते थे कि हम लोग पार्टी लेके बिहार में हैं, लोग मजाक समझते थे। आज आपने सोशल मीडिया पे या कल भी देखा होगा, हम लोग बिहार की धरती पर बड़ी तादाद में हैं। जैसा कि सालिक जी ने बताया, आज शाम को ही मुझे पटना पहुंचना है।
कल साफ सभा है हेलीकॉप्टर से। अब आप समझ लीजिए, सुहेल देव जी की ताकत अगर बिहार में नहीं होती तो बताओ कोई मुझे हेलीकॉप्टर पर बैठाता। साइकिल तो मंगनी दिव्या नहीं कहेगा, हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है। और बिहार की धरती पर 23 तारीख को मोहनिया में मायावती जी के साथ हमारी सभा है। मोहनिया में एक बड़ी सभा लगी है, 23 को है। फिर पश्चिमी चंपारण में है, 4 सभा मायावती जी के साथ मुझे करना है। करीब 26 सभा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ करनी है, 12 सभा ओवैसी जी के साथ करनी है। मैं तो बिहार था और यहाँ परेवा के लोग और गाजीपुर के नेता, मैं तो नहीं आना चाहता था। आज मैंने कार्यक्रम बिहार का चेंज करवाया। वो लोग जीत किए कि नेताजी चुनाव वहां नहीं है। हमने कहा देखो भाई, आप अपना हेलीकॉप्टर रखो, ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर परेवा जाएगा तो कह दिया तो जाएगा। गेट का शुभारंभ किया गया, उसको लेकर क्या? देखिए, इस देश में जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, उनके इतिहास के लोगों ने नहीं लिखा। आज इस देश में देखिए, जो औरत के पीछे लड़ाई लड़ा उसका इतिहास है। राम रावण की लड़ाई सीता के लिए हुई, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए हुई, आल्हा उदल इंद्र की लड़ाई रूपा बेलवा चनवा के लिए हुई। उनका इतिहास है। रामायण लिख दिया गया, महाभारत लिख दिया गया, आल्हा गाया जाता है। लेकिन जिस महापुरुष ने जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर कब्जा करने के लिए आया, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद किया और उनको परास्त किया, और 169 साल लगातार कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया। ऐसे महापुरुष का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब मुझे इसकी जानकारी हुई, आज 17 साल से हम इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी फौज लगी है। इस मंच से आप अपने समाज के लोगों को कैसा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम समाज से यही कहूँगा, जो गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपने विषय में सोचें। ये न मायावती के विषय में, न मुलायम के विषय में, न ओम प्रकाश के विषय में, न मोदी के विषय में। ये बेहतर सोचे कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, इनके पुल पुलिया, नाली खड़ंजा, चक्रोट कैसे बने, इनको अमन चैन कैसे देश में रह सकें, इनको न्याय कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, इसके विषय में ये सोचें। निश्चित इनका कल्याण। सर, प्रदेश की शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे लेकर के आप? देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन गया है। अपराधियों को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसका आपने देखा कि अभी सरकार खुलेआम बलिया में एक पाल की हत्या होती है और अपराधी के संरक्षण में पूरी सरकार लग जाती है। और सरकार के इशारे पर बलिया में जिस तरह का तांडव परसों हुआ है, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है। सर, आने वाले 22वें चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? ये हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, कृष्णा पटेल, बाबू रामपाल, अनिल चौहान, रामकरण कश्यप, रमाकांत, रामधनी बिंद और रामसागर बिंद, और हम 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और हम लोग इसी मोर्चे से हम लोग 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे मोर्चे का गेट खुला हुआ है और इसमें जो लोग आना चाहें तो उनका स्वागत है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।